घंटे में ईरान पर बहुत बड़ा हमला होने के सबूत मिले हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर तेहरान में तबाही मचाने वाले हैं और इसका दावा किया जा रहा है कि ईरान को बातचीत के झांसे में फंसाकर बड़े हमले की तैयारी को आखिरी धार दी जा रही है। नेतन्याहू से सीक्रेट मीटिंग करने के बाद ट्रंप ने दो टूक कहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो ईरान को मूर्खता की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक 180 मिनट में बना ईरान पर हमले का प्लान। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 180 मिनट या कहें 3 घंटे में ऐसा क्या प्लान बनाया है जिसने ईरान के होश उड़ा दिए हैं। हमले को तैयार अमेरिका के 2 युद्धपोत। खबर तो यहां तक है कि अब अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत के साथ एक और अमेरिकी युद्धपोत का बेड़ा ईरान पर हमला करने के लिए निकल चुका है। बातचीत तो बहाना है, बारूदी निशाना है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान को बातचीत का झांसा देकर ईरान पर बारूदी हमले की तैयारियां आखिरी दौर में पहुंच चुकी हैं। मान जाओ वरना मारे जाओगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 टूक कह दिया है, या तो अमेरिका की शर्तें मान लो वरना मारे जाओगे। 48 घंटे में खामेनेई की खोद देंगे कब्र। खुफिया सूत्रों का यहां तक दावा है कि अगर ईरान नहीं माना तो न सिर्फ 48 घंटे में ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर हमले होंगे, बल्कि खामेनेई की भी सत्ता उखाड़ी जा सकती है। Look at that. It's over. We must continue the strikes. This aggression will not stand. We dismantle their capabilities now. तेहरान करेंगे तबाह। 3 घंटे में ब्लूप्रिंट तैयार। तीन घंटे तक चली राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की खुफिया मीटिंग ने ईरान के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान को पक्का यकीन हो चुका है कि अमेरिका इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर ईरान पर घातक हमला कर सकता है। खबर तो ये तक है कि दुनिया के सामने अमेरिका दिखावा कर रहा है कि वो ईरान पर हमले की जोरदार तैयारियां कर रहा है, लेकिन हकीकत में असली हमला इजराइल की तरफ से करने की तैयारी चल रही है। खबर तो यहां तक है कि इजराइल ने पिछले 45 दिनों से चुपचाप ईरान पर बड़े हमले की तैयारियां कर ली है, जिसमें इजराइल के 300 जेट एक साथ हमले को तैयार हैं। कुछ नागरिक हवाई अड्डों को भी अस्थायी तौर पर इजरायली सेना ने लड़ाकू हवाई अड्डे के रूप में तैयार कर लिया है। अब सवाल उठता है कि एक तरफ अमेरिका ईरान से बातचीत करने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले की तैयारी में जुटा है। इसके क्या मायने हैं? ट्रंप बातचीत करते रहेंगे, नेतन्याहू बारूदी हमला करेंगे।
पूरा पश्चिमी एशिया या कहें मिडिल ईस्ट इस वक्त सांस रोककर ईरान पर होने वाले हमले का इंतजार कर रहा है। ईरान भी अच्छी तरह से जान चुका है इस वक्त अमेरिका एक बार को बातचीत के बहाने अमेरिकी हमलों को रोका जा सकता है, लेकिन इजराइल को हमला करने से रोकना लगभग असंभव है। तो ऐसे में सवाल है, इस वक्त जंगी की कौन सी चालें चली जा रही हैं? ईरान को रौंदने की तैयारी, 20 देशों का वॉर प्लान एक्टिव। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक इस वक्त ईरान पर हमले को लेकर फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। खबर है मीडिया के जरिए अमेरिका और इजराइल दोनों ही ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका और इजराइल में गंभीर मतभेद है। दावा तो यहां तक किया गया है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 3 घंटे से ज्यादा तक मीटिंग हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के सिर्फ परमाणु प्रोग्राम पर ही बातचीत करना चाहता है, जबकि इजराइल का कहना है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम के साथ साथ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी प्रतिबंधित किया जाए, लेकिन अमेरिका तैयार नहीं है। ये हुआ खबर का वो पहलू जिसने दुनिया को दिखाया और समझाया जा रहा है, लेकिन अब समझिए पर्दे के पीछे नेतन्याहू की ट्रंप चाल, यानी अमेरिका ईरान को बातचीत के झांसे में फंसाए रखेगा और इधर इजराइल मौका मिलते ही ईरान पर हमला कर देगा। अमेरिका ये चाहता है कि हम ईरान को मजबूर कर दें कि ये इजराइल का हमला है, ना कि अमेरिका। ऐसी स्थिति में अमेरिका पीछे से इजराइल की मदद करता रहेगा और ईरान अपना पूरा फोकस इजराइल पर करेगा, यानी अमेरिका ईरानी वार्ताकारों को यह समझाने की कोशिश में जुटा है कि अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर इजराइल ने किया तो वो जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए अमेरिका और इजराइल ने पूरे पश्चिम एशिया या कहें मिडिल ईस्ट में 18 से 20 देशों को ध्यान में रखकर ऐसी जंगी रणनीति बनाई है। ایران ما در مقابل زیادخواهی های آنها سرخم نخواهد کرد. ایران ما در مقابل بی‌عدالتی ها و تجاوز ها کوتاه نخواهد آمد. ولی ما با تمام قوا در جهت صلح و آرامش در منطقه با کشورهای همسایه در حال گفتگو هستیم. अमेरिका इजराइल का डबल धोखा, जंग में घिरे 20 देश। एक तरफ वॉशिंगटन और तेहरान बातचीत का एक और दौर शुरू करने पर विचार कर रहे हैं, वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने पहले दौर की बातचीत को अच्छा बताया, लेकिन साथ ही खुली धमकी दी है कि ईरान मांगे नहीं मानता है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस से ट्रंप ने कहा, या तो हम डील करेंगे या पिछली बार की तरह कुछ बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। ट्रंप का यह बयान असल में ईरान के लिए डबल ट्रैप है। जरा इसे समझ लीजिए। As you know, we have a massive flotilla right now going over to Iran. We'll see what happens. I think they want to make a deal. I think they'd be foolish if they didn't. We took out their nuclear power last time, and we'll have to see if we take out more this time. ईरान पर डार्क मोड में हमले को तैयार अमेरिकी युद्धपोत। जरा कल्पना कीजिए, अगर अमेरिका जमीन, समंदर और आसमान से एक साथ हमला ईरान पर कर दे तो ऐसे हालात में ईरान क्या कर सकता है? क्या वो अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के सामने टिक पाएगा? ये सवाल इसलिए खड़े होने लगे हैं क्योंकि ट्रंप ने बड़ी चालाकी से अमेरिका के सबसे बड़े बेड़े में से एक समुद्री जंगी बेड़े को ईरान के बेहद करीब हमले के लिए पहुंचा दिया है। कुछ खबरों में पहले से ही दावा कर दिया गया है कि ईरान इस पर जंग जीतने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मनों को तबाह करने के लिए आर पार की जंग करेगा। लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने एक ही झटके में हमले के लिए तैयार रखी हैं। अब जरा आप ये जान लीजिए कि ट्रंप ईरान पर हमला करने के लिए पूरे जंगी बेड़े को क्यों उतार रहे हैं। अमेरिकी नौसेना का सबसे शक्तिशाली परमाणु संचालित विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन यानी CVN-72 मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व के बेहद करीब पहुंच चुका है। यह दक्षिण चीन सागर से रवाना होकर अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान बातचीत में रुचि दिखा रहा है, लेकिन इस बयान के बाद तेहरान ने चेतावनी दी है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर ही हैं।
इसी बीच अमेरिका का सबसे विध्वंसक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब पहुंच चुका है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ पूरा जंगी बेड़ा चलता है। इस युद्धपोत को अमेरिका के दुश्मनों का काल माना जाता है और कहा जाता है कि यह युद्धपोत अकेले ही ईरान की पूरी सेना को धूल चटा सकता है। इसके साथ स्ट्राइक ग्रुप में गाइडेड मिसाइल क्रूजर, विध्वंसक जहाज, सबमरीन और अन्य युद्धपोत शामिल होते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन को समंदर में चलने वाला सबसे बड़ा जंगी बेड़ा माना जाता है और इस युद्धपोत पर अमेरिका के सबसे घातक लड़ाकू विमान तैनात है। अमेरिकी नौसेना सुरक्षा कारणों से युद्धपोत को गहरे समंदर में डार्क मोड में ला रही है, यानी इस वक्त युद्धपोत के ट्रांसपोंडर बंद हैं, उसके सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। आप ये जान लीजिए, जिस अमेरिकी नौसेना का आर्माडा कहा जा रहा है उसमें कौन कौन से जहाज हैं जो ईरान के लिए काल बन सकते हैं। इस आर्माडा यानी जंगी बेड़े में शामिल मुख्य विध्वंसक और सहायक जहाज शामिल हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन बेड़े का नेतृत्व कर रहा विमान वाहक पोत है। यूएसएस मोबाइल बे यानी मोबाइल बे, ये एक टिकोंडेरोगा क्लास की गाइडेड मिसाइल क्रूजर है। डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन 21 यानी डेस्ट्रॉन 21, इसमें कई घातक अर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से यूएसएस माइकल मर्फी यानी डीडीजी 112, यूएसएस स्प्रुअन्स यानी डीडीजी 111, यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन जूनियर मतलब डीडीजी 121 साथ चल रहे हैं। इनके अलावा यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश के नेतृत्व वाले एक दूसरे स्ट्राइक ग्रुप के भी क्षेत्र की ओर बढ़ने की खबरें हैं। इनके अलावा अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमानों की तैनाती की है। ईरान के पास फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में पहले से ही यूएसएस मिट्शर और यूएसएस मैकफॉल जैसे डिस्ट्रॉयर तैनात हैं। वहीं ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने भी चेतावनी दी है कि उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से धमकी दी है वो ईरान पर बहुत बड़े हमले का संकेत साफ तौर पर दे रही हैं। This devastation is madness. No, we pressed the bus. Hit him harder. We dismantled their capabilities now. कुल मिलाकर जमीन पर हालात ईरान के खिलाफ बेहद संगीन हो चुके हैं। ईरान को धीमी मौत मारने के लिए अमेरिका जहां बातचीत में उलझा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ईरान के अंदर अपने प्राइम टारगेट पर हमले की फिराक में बैठा है। यानी ईरान पर अगले 48 घंटे बहुत घातक हो सकते हैं। और रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।